So students, today we see the next lesson living and non-livings. So living things, इसके बारे में हम पढ़ेंगे living things और non-living things क्या होती हैं. Living things are those which take birth and die. Living things वो होती हैं जो जन्म लेती हैं और मर जाती हैं, जैसे ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स. हम भी तो लिविंग थिंग्स हैं. सो लिविंग थिंग्स क्या होगा? लिविंग थिंग्स आर दोज विच टेक बर्थ एंड डाई. सो नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज विच डू नॉट टेक बर्थ नॉट डू दे डाई. नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो ना तो जन्म लेते हैं ना ही मरते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रॉक्स, टेलीविज़न, टेलीफोन, कार, बाइक, हवाई जहाज, साइकिल एक्स्ट्रा. सो लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो होती हैं, मतलब आगे बढ़ती हैं. कैसे? बाय टेकिंग बर्थ ऑल लिविंग बींग्स ग्रो. जन्म लेने के बाद सभी की सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं. ए प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ए सीड्स. ये प्लांट्स जो है वो एक छोटे से बीज से ग्रो हो जाता है. कैसे? वी सो ए सीड इन द सॉइल, फर्स्ट ऑफ ऑल spring come out from, after some days it become a baby tree, slowly it grow into a big plants and it become a tree. Human beings are also grow like this. क्या देखा हमने इस टॉपिक में? वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो होते हैं. हम ज़मीन में एक बीज बोते हैं, उनमें से एक बेबी प्लांट्स कुछ देर बाद बनता है. वो जो बेबी प्लांट्स है वो धीरे धीरे ग्रो होता है और बिग प्लांट्स बनता है. आफ्टर दैट इट बिकम ए ट्री. सो ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे होता है. सबसे पहले ये बेबी होता है वो छोटा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर यंग होता है. आफ्टर दैट ही बिकम ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग और मैन. सो लाइक थिंग्स, लिविंग थिंग्स ग्रो. सो नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव. जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो मूव कर सकती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव. बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर. पंछी जो हैं वो हवा में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पर होते हैं. हम तो नहीं उड़ सकते, हमारे पर ही नहीं है. सो पंछी कैन फ्लाई इन द एयर. एनिमल्स कैन वॉक एंड रन ऑन द लैंड. जो जानवर जो हैं वो जिनकी टांगें होती हैं वो ज़मीन पर चल सकते हैं और भाग सकते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं, जैसे मोंकी. सम एनिमल्स डू नॉट हैव लेग्स. कई जानवर की टांगें नहीं होती. दे लाइक स्नेक. कई जानवर ऐसे हैं जिनकी टांगें नहीं होती, लाइक स्नेक. वो ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं. सो हमें क्या पता लगा इस टॉपिक में भी? लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करती हैं, वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठती. So next is living things can breathe. Living things, all the living things breathe. सभी की सभी living things जो हैं वो breathe करती हैं. Animals, man breathe through the nose. जानवर और man जो हैं वो breathe करते हैं नाक के थ्रू. Fish breathe through the gills. और जो मछली जो है वो गिल्स के थ्रू breathe करती है. Plants breathe through the stomata. जो plants जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं. स्टोमेटा क्या होता है कि प्लांट्स के पत्ते के में छोटे छोटे होल्स होते हैं, टीनी होल्स होते हैं प्लांट के पत्ते के बैक साइड में. जो प्लांट्स के पत्ते हैं वो उन्हीं के थ्रू ही ब्रीथिंग करते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड. हमें भूख लगती है ना, हमें खाना चाहिए. सो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. जीवित रहने के लिए लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए. When we need food, we feel hungry. जब हमें भूख लगती है जब हमें खाना चाहिए हमें भूख लगती है. Similarly, all animals feeling hungry. इसी तरह ही सारे के सारे जानवर जो हैं वो फील हैंग्री करते हैं. Living things reproduced. नेक्स्ट है जी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस्ड बाय बर्थ टू द बेबी. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द बेबी. लिविंग थिंग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं कि वो आगे बेबीज़ को, बच्चे को जन्म देकर
रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। सम एनिमल्स लाइक हैन लेज एग, कुछ एनिमल्स जो ऐसे मुर्गी हो वो एग्स देकर आगे की आगे अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डिड नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो जिनमें जान नहीं होती वो ग्रो नहीं करते। डिड नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, टेबल और चेयर। सो टेबल और चेयर खुद तो आगे नहीं जाते ना, हम उसको उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, पर टेबल अपने आप कहीं भी नहीं जा सकता, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। दे डिड नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस भी नहीं लेते। डिड नॉट ईट एनीथिंग, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ नहीं खाते। जैसे टेबल कभी कुछ खाते देखा है, नहीं खाता ना, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स डिड नॉट ईट। दे डिड नॉट रिप्रोड्यूस्ड, वो आगे की आगे अपनी प्रोडक्शन भी नहीं करते। अगर कमरे में एक टेबल है तो एक ही रहता है, जितने मर्जी साल रख लो। सो नॉन लिविंग थिंग्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। नाउ we compare the plants and animals, that is comparison of plants and animals. Both plants and animals are living beings. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग बींग्स हैं, जीवित हैं। बोथ आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दोनों ही वातावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं सूरज की रोशनी की सहायता से। Animals do not make their own food, they eat plants or flesh of other animals. जो जानवर जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो जहाँ तो प्लांट्स को खाते हैं जहाँ किसी और जानवर को खाते हैं। प्लांट्स remain fixed at a place, जो पौधे जो हैं वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। जो एनिमल्स जो हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स, प्लांट्स में कोई फीलिंग ही नहीं होती, बट एनिमल्स हैव फीलिंग, बट एनिमल्स में फीलिंग होती है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स, जो पौधे जो हैं वो बीज के थ्रू आगे के आगे अपनी प्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज़, और जो जानवर जो हैं वो आगे बच्चे को जन्म देकर रिप्रोडक्शन करते हैं। सो ये तो हमारा लेसन था फर्स्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने इन क्वेश्चनों के आंसर अपनी नोटबुक पर लिखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे आपको होमवर्क जो है वो इसी पर मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है, you can comment me. Thank you.